नमस्कार। इस समय हम लोग मार्केट में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन से एक खबर चल रही है किसी चैनल के ऊपर, जिसमें एक शख्स जो है किसानों के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता हुआ नजर आ रहा है। वो चैनल के माध्यम से लोगों को यही संदेश दे रहा है कि सब किसान चोर हैं, और ये खबर पूरे देश में वायरल हो रही है। पूरे चारों तरफ ये खबर फैल चुकी है, जिसको लेकर के पानीपत के अंदर एक परेशानी का सबब यहाँ पर बन गया है। और परेशानी का सबब क्या है कि इस खबर को लेकर के या तो इसका स्क्रीनशॉट लिया गया इस शख्स का, और एक दुकान का बैनर जो है इस पे दिखाया जा रहा है। जी हाँ, इस शख्स के फोटो के साथ दुकान का बैनर दिखाया जा रहा है, और बैनर के ऊपर जो नंबर दिया गया है किसी शख्स का है, और उस बैनर पे से वो नंबर लेकर के शख्स के पास बार बार, देखिए ये दिखा देते हैं, ये बैनर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये देख सकते हैं बैनर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस बैनर के ऊपर जो नंबर है इस पर बार बार कॉल आ रही है, और लोग बार बार कॉल करके इस व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। जबकि इस व्यक्ति का, जो व्यक्ति खबर के अंदर बोल रहा है, उसको लेकर के कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इनका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इनको परेशान किया जा रहा है। जिसकी वजह से आज तमाम बाजार के जो व्यापारी हैं वो एकजुट हुए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। भाई ये जो कॉल्स आ रही हैं, भाई साहब कॉल्स आ रही हैं बार बार इन भाई साहब के पास, तो क्यों आ रही हैं कॉल्स? कुछ लेना देना है क्या इनका उस खबर? इनका कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ जी, इनका ये 1.5 साल से पीछे वाली दुकान का वही बैनर लगा हुआ है, उसके ऊपर उनका नंबर और जीएसटी नंबर लगा हुआ है। उसके कारण ये इनके पास कॉल आ रही है। कहा कम से कम 20-25 कॉल आ चुकी है इनके पास। अब इनको अपने ये बैनर की जो हटाया हुआ है, ये नंबर हटाएं, जिसने ये वहाँ पे कार्रवाई करी है उनका नाम, उनका और उनका फोन नंबर डाला जाए इसके ऊपर। हाँ जी, तो मतलब जिस भी सेक्शन है इसको एडिट करके खबर को ये बैनर साथ में लगाया है, ये चाहते हैं कि उसका पता लगाया जाए, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई परेशानी का सबब बन चुका है। आप लोग सभी परेशान हो चुके हैं। हम लोग इनके साथ ही हैं। ये बहुत ज्यादा सुबह शाम से बहुत ज्यादा परेशान है। इनके बाद 20-25 जो कॉल आए हैं, और लोग भी कोई ना कोई फोटो खींचने के लिए भी आ रहे होंगे। कोई ना कोई कारण तो है ही ना इसके लिए। जो जहाँ पर वो बात हुई है बस्तारा टोल पर, तो उसको ये कारण कोई ना कोई तो निकाला जाए। जी, क्या नाम है आपका? मनीष। तो देखिए मनीष हमारे साथ, और इनका कहना है कि 20 से 25 कॉल्स शाम से लेकर अब तक आ चुकी हैं, और ये लोग परेशान हैं। जब इनको कोई हल नजर नहीं आया तो इन्होंने हमसे बातचीत की, और इसीलिए हम ये मामला आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। और लोगों से अपील करेंगे, जो लोग अनर गलर बातों को लेकर के, शख्स कोई उल्टा सीधा किसी के बारे में बोलता है लेकिन किसी दूसरे शख्स का बैनर लगा करके या उसका फोन नंबर साथ में दे करके अगर खबरों को एडिट करके आगे भेजता है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। जहां एक शख्स को परेशान किया जा रहा है, उसका बैनर लगा करके कहीं ना कहीं दूसरी ओर मीडिया को बदनाम करने का भी काम किया जा रहा है। क्योंकि खबर लगाने वाले ने खबर जरूर लगाई, उन्होंने इनका बैनर नहीं लगाया, क्योंकि हमारी बात उनसे हो चुकी है। उनका ये कहना कि उन्होंने कोई बैनर नहीं लगाया, उन्होंने सीधे सीधे खबर लगाई है। लेकिन अब ये जो बैनर को एडिट करके लगाने वाले शख्स की कहते हैं उसको ढूंढने की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस शख्स ने ये एडिट करके लगाया, खबर आपने पूरी देखी होगी जी। उसमें कहीं आपको बैनर नजर आया आपका? नहीं जी। तो आप मानते हैं कि एडिट करके लगाया गया? एडिट करके लगाया गया जी। तो क्या चाहते हैं ऐसे शख्स के? जिस शख्स ने किया है उसको कठोर दंड भी दिया जाए, और सार्वजनिक रूप से उसको लाया जाए। जो उसने एक मान लो हरास करने के लिए उसका फोन नंबर लगाया है, तो मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ भाई उसको जितनी जल्दी हो सके उसको कैच किया जाए। अच्छा भाई साहब, ये जो शख्स बोल रहा है बस्तारा टोल पे, जिसने अपना बयान दिया किसानों को लेकर के, उससे कोई लेना देना है कभी आपसे कुछ? नहीं मैडम, मैं तो जानता भी नहीं, न मेरा कोई मतलब है इससे जी। अपने कोई मतलब, मेरे को शाम को मोबाइल में मैंने देखने के बाद मेरे जब कॉल आनी चालू हुई है, मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, बच्चों को उठाने की धमकी दे रहे हैं, तो मेरे को जब मैं परेशान हो गया मैं तो। अच्छा, मतलब मारने की धमकियां तक देने लगे लोग? हाँ जी। मतलब बिना जाने कि बोलने वाला शख्स कौन है और फोन नंबर किसका है? जी जी, ऐसे ही है जी। तो बोलने वाला तो कोई कुलदीप नाम का शख्स है? बोलने वाला तो मैडम मैं तो जानता नहीं ना जी, कौन कुलदीप है, कौन है जी वो। अच्छा, मैं तो जानता नहीं उसको, ना मेरा कोई मतलब जी। मैं तो खाली बैनर का मिसयूज करके मेरा मोबाइल नंबर से मेरे को हरास किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपके किसी दुश्मन की साजिश है? कोई आपसे लागबाजी रखता हो? मैं ऐसे मारे में कुछ नहीं जान सकता, ऐसा कुछ नहीं सकता मैं ऐसे वैसे कुछ कह दूं, ऐसा मेरा कोई वो बात नहीं है। ना मैं व्यापारी आदमी हूँ मैं,
अच्छा, व्यापार करते हैं, हमारे क्या दुश्मनी हो किसी से। तो ये करंट का बैनर है आपका? नहीं मैडम, अच्छा ये कम से कम 1.5-2 साल पुराना बैनर है जी। अच्छा, 1.5-2 साल पुराना। हाँ जी, ऐसा ही पूछो तो 2017 में बैनर बनवाया था जी, अच्छा, जब का बैनर है जी। तो दुकान पे अभी भी लगा हुआ है? हाँ, दुकान पे बंद, दुकान पे भी लगा हुआ है। अच्छा, दुकान बंद है? हाँ जी, दुकान बंद है। आप उस दुकान में नहीं बैठते? नहीं जी, कितने सालों से? 1 साल हो गए जी। 1 साल से कंटिन्यूटली बंद है? हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें तो शटर खुला हुआ नजर आ रहा है आपकी हाँ, दुकान ये का? तो मैं मैडम कह रहा हूँ ना, ये एडिट करके किसने क्या किया है, उसको जल्दी जल्दी जितना हो सके उसको पकड़ा जाए और मेरे को इस हरासमेंट से बचाया जाए जी। तो नाम क्या है आपका? महावीर जैन। तो देख सकते हैं, महावीर जैन इनका नाम है और इनका कहना है कि 1-1.5 साल से इनकी दुकान बंद है। और इस बैनर की, अगर इस खबर की अगर बात की जाए, ये जो सामने देख रहे हैं एक पोस्टर सा टाइप बना हुआ है, इसमें जो शख्स बस्तारा टोल पर एक चैनल के माध्यम से अपना बयान दर्ज करवा रहा है, अपने भाव प्रकट कर रहा है, उसकी फोटो लगी हुई है। नीचे जो महावीर जैन का नाम का बैनर लगा हुआ है दुकान का, उसके ऊपर फोन नंबर लिखा गया है और उस फोन नंबर पर बार बार कॉल करके इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इनको बच्चों को उठवाने की बात की जा रही है, जिससे परेशान होकर के ये मीडिया के सामने आए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इनका जो है किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। और इंडिया की दहाड़ के चैनल के माध्यम से ये अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो लोग बार बार कॉल करके इनको परेशान कर रहे हैं, इनको धमकियां दे रहे हैं। उनको बताना चाह रहे हैं कि भाई इस शख्स से जो बस्तारा टोल पर अपने बयान दे रहा है, इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे भाई हैं, उनसे तो हम कमाते हैं, उनसे खाते हैं, जमींदारों में रहते हैं, और हमारा क्या है, दुकानदार आदमी है, चारों तरफ सराउंडिंग में सब गांव ही है, गांव के ग्राहक हैं, हम उनको कैसे गाली दे देंगे? कोई भी किसान भाई है उसको कैसे गाली दे देंगे? मतलब कहते हैं ग्राहक हो तो भगवान होता है और किसान को अन्नदाता की उपाधि दी गई है, दोनों ही तरफ से वो तो दाता है। बिल्कुल दाता है जी। हम कैसे गाली, कोई भी व्यापारी होगा, छोटा है बड़ा है, कि कभी भी किसी व्यापारी, मान लो किसी जमींदार को कभी कोई गाली नहीं दे सकता। ये कोई चोर है जिसने आदमी ने ऐसी बात बोल ली है, उसको जितना जल्दी हो सके उतना पकड़ो और उसको उतना हरास करो। मतलब उस शख्स को पकड़ा जाए जिसने ये बयान दिया या जिसने ये एडिट किया? हाँ, दोनों को जी, दोनों को पकड़ो इनको। अरे ये सारे मेरे दुकानदार भाई हैं, हम यहाँ बैठते हैं, सब ये भी सब जमींदारों से कमाते हैं, इनसे खाते हैं। आप इनसे मान लो पूरी मार्केट में आप देख सकते हो, कौन तो दुकानदार बोलेगा जी? देख सकते हैं महावीर जैन जी का कहना है कि दुकानदार अगर दुकानदारी करते हैं तो उनकी दुकानदारी भी उन्हीं लोगों से चलती है जो इनके पास ग्राहक बन करके आते हैं। कहते हैं किसानों को अन्नदाता की उपाधि दी गई है, अगर पहले तो वो अन्नदाता है और उसके बाद ग्राहक कहते हैं देव तुल्य होते हैं। ग्राहक जो होता है भगवान का रूप धर करके दुकान पे आता है और इनको कहते हैं व्यापार जो है उनका इन्हीं से चलता है, किसानों से चलता है, आम आदमी से चलता है। और व्यापारियों को तो कोई फिर मतलब ही नहीं बनता है कि ग्राहक चाहे वो किसान हो या आम आदमी हो या कोई कूड़ा कचरा बीनने वाला ही क्यों ना हो, वो इनके लिए देवतुल्य होता है, क्योंकि ग्राहक आता है तभी इनकी दुकानदारी चलती है और दुकानदारी चलती है तो घर परिवार पलते हैं। और ऐसी बात इनका कहना है कि हम मन में सोच भी नहीं सकते, कहना तो बहुत दूर की बात है। और इनका कहना है कि जिस शख्स ने किसानों के बारे में ये उल्टा बयान दिया है उस शख्स को, और जिस शख्स ने उस खबर को एडिट करके इनका बैनर साथ में लगा के वायरल किया है, जल्द से जल्द ढूंढ करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो समाज के लिए एक बोझ बन चुके हैं, समाज के लिए एक कलंक बन चुके हैं, समाज में कुरीतियों को फैलाने से बचाया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी को दिक्कत ना हो पाए। भाई साहब, कोई FIR भी दर्ज करवाएंगे, कोई इनके खिलाफ शिकायत भी देंगे आप? जरूर देंगे मैडम, अगर ऐसे हरास करते रहेंगे तो जरूर देनी पड़ेगी। मैं तो सोचता हूँ सोशल मीडिया से ही एक कवरिंग हो जाए जी, ताकि मान लो कोई फोन ना करे और हम अपना व्यापार करते रहे जी। अगर कोई ऐसी कोई बात होगी तो फिर FIR करानी पड़ेगी जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि अगर हम इंडिया की दहाड़ के माध्यम से चली खबर को सुन करके लोग इन्हें परेशान करना छोड़ दें, इनके पास फोन करना छोड़ दें, और जिसने भी एडिट करके खबर लगाई है वो इस खबर को हटा दें,
इस एडिट किए हुए बैनर को हटा दें तो ये सुकून से जिंदगी जी सके, वरना अगर इसी तरीके इनको परेशान किया जाता रहा, इनके परिवारों के नाम की इनको धमकी मिलती रही, तो ये मजबूर होंगे कि ये FIR भी दर्ज करवाएं और शिकायत दर्ज करवा करके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करें। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जब आप लोगों को पता लगा कि एक भाई के साथ ऐसा हो रहा है? मैं इनके साथ वाली दुकान है और मैं बैठे थे हम तो पहले मजाक सोचे थे, मैं एक दो फोन आया, चलो कोई बात नहीं, बाद में तो जब मुझे कह रहा है कि ऐसे धमकी भी आ रही है वो है, और कम से कम 50 फोन आ चुके हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बंदे बहुत सच्चे हैं, ऐसा आज तक ना कोई इनका कोई दुश्मन है ना कोई साथ, पूरी मार्केट इनके साथ है, फैसला तो आ जाए। अच्छा भाई साहब, कभी किसी सच्चे इंसान को जब ऐसी धमकियां मिलती हैं, परेशानी का सबब जो बन जाती हैं, कैसा फील होता है उस समय? क्योंकि महसूस आप भी कर सकते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके भाई हैं, बंधु हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाई से बढ़ के हैं, 1.5 हो गया जब से यहाँ से है, बिल्कुल हमारा तो भाई जैसे प्रेम प्यार हो चुका है। फील तो होता ही है, जब कोई ऐसा हलास करे तो फिर तो दिक्कत आती है। तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पर भाई जो हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है इस चीज को लेकर। जी भाई जी, क्या कुछ कहें? मैं तो सबसे ये अपील करूंगा, ये भाई हमारा बहुत शरीफ आदमी है और सबसे अपील है, ये जो खबर चल रही है बिल्कुल गलत चल रही है। ये भाई के साथ नाजायज हो रहा है और ये 6 बजे से कम 100 फोन आ चुके हैं भाई के पास। ये भी परेशान है, इसके घर के भी परेशान हो चुके हैं। मेरी सबसे अपील है, कम से कम एक भाई के बारे में सोचो। जो ये बैनर पे नंबर आ रहा है, ये नंबर भाई का नहीं है। जो आदमी, वो शख्स था जिसने ये बोला है, वो ये भाई नहीं है। अगर कार्रवाई होनी है तो उस भाई के ऊपर कार्रवाई हो जिसने ये गलत बोला किसानों के बारे में। किसान हमारे भाई हैं, हम इसके बारे में हमारे भाई गलत क्यों बोलेंगे सारे? इस खबर को, मेरी आप सबसे अपील है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाएं और भाई की मदद करवाएं। तो देखिए, आपने खबर में देखा कि जो शख्स गलत बोल रहा है किसानों के बारे में, जो शख्स किसानों के बारे में गाली गलौज कर रहा है, उनके लिए अपशब्द बोल रहा है, उसकी फोटो भी हमने आपको दिखाई। और उसके बाद जिस शख्स के पास फोन आ रहे हैं, जिनका बैनर इस्तेमाल किया गया, खबर को एडिट करके इनका बैनर को इस्तेमाल करके उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया, वो शख्स भी आप लोगों के सामने है। अब आप निर्णय खुद कर लीजिए कि जो शख्स मीडिया के माध्यम से अपने बयान में किसानों को झूठा, चोर और ना जाने क्या कुछ बोल रहा है, डाकू तक बोल रहा है, उस शख्स में और इस शख्स में कितना बड़ा अंतर है। आप लोग खुद समझ लीजिए कि किसी भले आदमी को फोन करके परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल बच्चेदार आदमी, एक सच्चा आदमी और एक व्यापारी आदमी कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता। अगर उनको 2 बात कोई गलत बोल भी जाए तो वो हाथ जोड़ करके कहते हैं, भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और ऐसा ही ये व्यापारी लोगों का स्वभाव होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इनके बैनर का गलत इस्तेमाल करके इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी अवश्य लिखिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को या फिर आम जनता को, उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल के को सब्सक्राइब भी और फॉलो करना भी मत भूलें। और खबर को इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि जो शख्स किसानों के बारे में गलत बोल रहा है वो कोई और है, और जिसके बैनर और जिसके फोन नंबर का इस्तेमाल हो रहा है वो शख्स आपके सामने है। और इस भाई को जो धमकियां मिल रही हैं, शायद ये खबर उन तक पहुंच जाए, जो धमकियां दे रहे हैं उन तक पहुंच जाए और इस भाई की जो है जान माल की रक्षा हो सके, क्योंकि गुस्सा चंडाल होता है, इंसान से कुछ भी करवा सकता है। और इसीलिए ये खबर आप तक पहुंचाई है और आपकी जिम्मेवारी है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए और सच का साथ दीजिए, ताकि सच की जीत हो सके। क्योंकि सच कभी हारता नहीं है और उसमें जीत सभी की होगी जब इस भाई की जीत होगी। आप लोगों की मदद से ये काम हो सकता है, आपकी मदद के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।